मैं तो ये सोचती हूँ यदि मेरी शादी होगी तो मैं कुछ भी नहीं लेके जाऊँगी। यहाँ तक कहती हूँ मेरे घर वालों को कि यदि दहेज मांगेगी तो मेरी शादी ना करियो। हमें ना दहेज लेना चाहिए और ना हमें दहेज देना चाहिए। आवाज़ को दबा देते हैं तो वो मतलब कि सिलसिला वैसे ही रह जाता है और ना ही तो खुश रहेगी ससुराल में। मतलब अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, दब कर नहीं रहना चाहिए। दहेज लेना और देना दोनों पाप है। क्या ये सिर्फ एक कहावत है या असल ज़िंदगी में भी लोग इसका उपयोग करते हैं? हमारे समाज में जब करेटा और फॉर्च्यूनर मांगने वाले केस हमारे सामने आते हैं तो ये सिर्फ एक कहावत बनकर रह जाती है, लेकिन असल ज़िंदगी में भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ज़िंदगी में इसका उपयोग करते हैं। फ़िलहाल हम महिला कॉलेज कलायत के महिला कॉलेज में मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं जिनसे हम जानेंगे कि वो इस विषय पर क्या सोचती है। आइए इनसे बात करते हैं। हाँ जी, दहेज पाप है लेना देना, इस पे आपकी क्या राय है? आप मानते हैं दहेज गलत है? हाँ, दहेज गलत है, लेना देना गलत है। हाँ। अभी जो ऑडियो वायरल हुई थी आपने सुनी होगी, करेटा वाला जो केस सामने आया था। हाँ। सुना है आपने? नहीं, वो नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं। अच्छा, ऊपर से लोग कह देते हैं कि दहेज लेना देना पाप है। हाँ। लेकिन फिर भी छुपके से बहुत लोग दहेज देते हैं, लेते हैं। हाँ। क्या कहना आपका, वो गलत है या ठीक है? वो गलत है, हमें ना दहेज लेना चाहिए और ना हमें दहेज देना चाहिए। और जो लोग दहेज देते हैं हमें उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए कि ना दहेज लेना चाहिए ना देना चाहिए। बस यही कहना चाहेंगे हम कि जो लोग दहेज लेते हैं उन्हें हमें समझाना चाहिए कि दहेज लेना गलत बात है और उनको ये नहीं पता कि ये कानूनी अपराध है। इसलिए हम आपको बोलना चाहेंगे, सभी को कहना चाहेंगे कि जो भी दहेज लेते हैं और देते हैं उनको प्लीज़ ये सभी काम नहीं करने चाहिए। थैंक यू। आपसे पूछना चाहूँगी, अगर जैसे लड़की की शादी होती है तो घर वाले उसको थोड़ा सामान देते हैं फर्नीचर वगैरह का, वो बोलते हैं कि ये दहेज नहीं है, ये हमें अपने लड़की को देना ही होता है। कुछ समाज की शर्म से देते हैं, कुछ प्यार प्रेम में भी देते हैं, कुछ ये मानते हैं कि प्रॉपर्टी का थोड़ा हिस्सा लड़की के साथ भी जाना चाहिए। आप क्या मानती है, दहेज है या फिर ये सही है देना? ये दहेज का ही एक रूप है। अच्छा। और ये नहीं देना चाहिए, मतलब उनको परिवार वालों को। ये उनको क्या पता नहीं है कि अगले घर लड़की जाएगी हमारी कि वहाँ पर ये सामान है या नहीं है। तो फिर जो भी ये सामान देते हैं ना उनके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर पुलिस डिपार्टमेंट सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा तो हम औरतों को, महिलाओं को भी ये सुरक्षा मिलेगी कि दहेज हमारे माँ बाप को भी इतना धन देना पड़ता है, तो फिर गरीब माँ बाप ये कई बार दे नहीं पाता, वो कर्जा उठा कर देते हैं, तो फिर इससे उनकी जो ज़िंदगी है वो भी उनकी कर्जे में ही चली जाती है। इसलिए हम ये मानते हैं कि ना तो दहेज देना चाहिए और ना ही दहेज लेना चाहिए। जो भी दहेज देते हैं और लेते हैं उनके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई तो तभी होगी ना जब पुलिस को पता लगेगा कि दहेज का कोई केस है। ये तो एक करेटा वाला केस, एक दो केस आए हैं सामने, लेकिन बहुत से ऐसे केस भी है ना जो हमारे सामने नहीं आ पाते। तब क्या करें, उसका क्या इलाज कर सकते हैं? तो फिर सभी लोगों से हमें निवेदन कर सकते हैं कि वो आसपास जो भी दहेज का सामान ले जाते देखते हैं तो फिर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें, पुलिस को बताएं। अच्छा, हाँ, चलिए, आपसे आपका नाम क्या है? अंशु। अंशु, हाँ। अंशु, जब इन फ्यूचर आपकी शादी होगी और आपसे दहेज लिया जाएगा तो आप उसका सामना कैसे करेंगी? दहेज में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, दहेज लेना और देना। ये बहुत बड़ी बात, गलत बात है। अच्छा। ना दहेज कभी किसी से लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। मैं तो ये सोचती हूँ यदि मेरी शादी होगी तो मैं कुछ भी नहीं लेके जाऊँगी। कुछ भी नहीं लेके जाओगे? लेकिन लड़के वाले बोलते हैं जब कि हमें गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो सामान चाहिए। यहाँ तक कहती हूँ मेरे घर वालों को कि यदि दहेज मांगेगी तो मेरी शादी ना करियो। अच्छा, ऐसे लड़के के से शादी करनी ही नहीं चाहिए। करेटा वाला केस सुना है आपने? हाँ, देखा है, बिल्कुल। अगर आपके साथ ऐसा होता, इमेजिन अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? हाँ, मैं तो स्पेशली कार्रवाई करती। तो लड़की ने जैसे उसने तो ऑडियो वायरल कर दी, आप क्या करते? डिवोर्स करती, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। मतलब आप भी आवाज़ उठाती? हाँ, बिल्कुल। ओके, आप क्या कहेंगी दहेज के केस पे? दहेज मतलब बहुत बड़ी बीमारी है या बुराई है। अगर दहेज लेंगे तो भी ठीक नहीं है और देंगे तो भी ठीक नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है कि हम तो सोचते हैं कि हमारे घर ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, जो हमारी भाभी होती है, और जब देने का टाइम आता है तो ये सोचते हैं कि वो तो दहेज मांग रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो ना ही तो दहेज लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि जब छिप छिप के दहेज दिया जाता है
तो उसको वो कैसे उजागर हो सकता है समाज में? माँ बाप जब एक बेटी की शादी करते हैं तो ये सोचते हैं कि मेरी बेटी मतलब अगले घर जाके खुश रहे, वो सामान तभी देते हैं। अच्छा, लेकिन ये वो दहेज है आपकी नजर में? नहीं, दहेज तो तब होगा वो जब अपने आप कहेंगे भी मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मतलब सामने वाला मांगे वो दहेज है। हाँ। और वैसे तो जो ये माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं फर्नीचर का सामान, वो अगर एक बेटी को खुश करने के लिए देते हैं, अगर ना दे ना तो जो ससुराल वाले होते हैं ना वो मतलब खुश नहीं रखते उस लड़की को। अच्छा, लड़की के माँ बाप अगर लड़की को ये सामान ना दे फर्नीचर वगैरह का, तो लड़के वाले लड़की को खुश नहीं रखते। बहुत बार होता है ऐसा, यही बोलते हैं कि तू मतलब क्या लेके आई है। फिर आपको नहीं लगता ये भी दहेज का ही एक रूप है? हाँ, देश का रूप है, ये सोचना चाहिए। तो ये देना फिर ठीक है या गलत है? ठीक नहीं है, देना नहीं चाहिए और ना लेना चाहिए। फिर अगर आपके साथ ऐसा हो, आपके माँ बाप आपको ना दे कोई भी सामान, मतलब आप ही मना कर दे कि मुझे नहीं चाहिए, फिर आपके ससुराल वाले आपको खुश ना रखे जैसा अभी आपने कहा, तो आप कैसे आवाज़ उठाएंगी फिर उसके खिलाफ? बोल देंगे कि या तो मतलब इसी चीज़ में मैनेज कर लो या फिर बंद कर दो ये सब, मुझे मतलब यहाँ पे रहना ही नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब आप अलग हो जाओगी आवाज़ उठा के। हाँ। चलिए, अच्छी बात है। वैसे देखो, सरकार ने कानून तो बना रखा है दहेज के खिलाफ, लेकिन उसके बाद भी ये चलता है, छिपके भी चलता है, कई बार सामने भी चलता है, अब भी बहुत से केस आते हैं सामने। तो आपके पास कोई ऐसा, मतलब आप अपना कोई ऐसा आइडिया देना चाहेंगी जिसमें ऐसा हो कि दहेज बिल्कुल ही कम हो जाए, एकदम से ख़त्म तो नहीं होगा, राम राम से करके कम हो सकता है, कुछ ऐसा आइडिया है आपके पास? या सरकार को इस पे कोई और मतलब बंधन करके कुछ बनाना चाहिए? करना चाहिए सरकार को। मतलब वैसे तो कानून तो बना दिया दहेज के लिए, परंतु अगर सरकार भी कोई एक्शन लेगी, मतलब कैसे भी कर लो वो तो सरकार को, अगर सरकार कुछ एक्शन करेगी भी ना तो दहेज लेना चाहिए और ना देना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां तो दहेज के उसमें मर जाती है, सुसाइड कर लेती हैं, कई बार लोग जला भी देते हैं। तो ये सब चीज़ बंद हो जाएगी अगर सरकार भी कोई कानून बनाएगी, और लोगों को भी खुद मतलब थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, हौसला आगे बढ़ना चाहिए इस चीज़ को लेकर, तभी कुछ होगा। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आस्था। आस्था, बहुत अच्छा बोला। कुछ और लड़कियां भी हमारे साथ मौजूद है। हाँ, आप बताइए, दहेज लेना देना पाप है, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? हाँ, ये पाप है, क्योंकि इसमें क्या कि दहेज लिया जाता है तो इसमें उनको मारपीट किया जाता है। इसके प्रति हमें सचेत होना चाहिए और हमें कार्रवाई करनी, जितना भी हमारा सहयोग होगा तो हम इसमें सहयोग भी देंगे। तो दहेज है जो मैं इसको एक अभिशाप समझती हूँ, क्योंकि दहेज से क्या है चलिए, देखिए, छुप छुप के भी दहेज दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि अपने खुद के माँ बाप, लड़की के माँ बाप फर्नीचर का सामान दे दिया, छोटा मोटा और सामान दे दिया घर का, वो बोलते हैं कि ये दहेज नहीं है, ये सिर्फ सामान है, हम तेरी ज़रूरत का सामान आपको दे रहे हैं, तो आप उसको दहेज मानते हो? वो सामान दहेज वो है? तो अपनी, ताकि मतलब अपनी बेटी हो रह जाए इसलिए देते हैं धन। तो आपकी नज़र में वो दहेज नहीं है? दहेज, आप सिर्फ अपनी राय बताइए, आप उसको दहेज मानती हैं? दहेज नहीं, मतलब वही है कि अगर सामने वाला जो मांग के ले वही दहेज है। हाँ, मांग के तो कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। देख, पहले तो ऐसे बोलते हैं, रिश्ते करने आते हैं कि हम दहेज नहीं लेंगे, हमें तो बस एक सूट में दे दें, लेकिन फिर मांग करते हैं। ये बहुत ही घटिया, अगले ससुराल वालों की बहुत घटिया सोच होती है कि जो दहेज के लिए ही अपने बेटे को मतलब शादी करते हैं, बेटी को मांगते हैं। पहले वो डिमांड कुछ करते हैं तो पीछे तो कुछ करते हैं, इससे माँ बाप के ऊपर बोझ सा बन जाता है, इसलिए वो कुछ तो उपाय करेंगे या छुप के देंगे या कुछ तो करेंगे। अच्छा, कानून तो बने हुए हैं दहेज के खिलाफ, उसके बाद भी क्यों होते हैं ऐसे केस? ये कार्रवाई तो कौन कर रहे हैं? कार्रवाई तो तब करेंगे, अभी करेटा वाला मुद्दा उठा, उन पे कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई तो चल रही है उन पे भी। तो कानून बनने के बाद भी क्यों ऐसे केस आ रहे हैं? ये तो नहीं पता। चलो, कोई नहीं। एक और लड़की है, आपकी क्या राय है दहेज के ऊपर? आप क्या मानती है, गलत है या ठीक है दहेज लेना? दहेज लेना बहुत गलत है। गलत है। अच्छा, जो माँ बाप अपनी लड़की को सामान देते हैं वो दहेज है या नहीं है? जो फर्नीचर का सामान देते हैं शादी के टाइम? वैसे तो वो सम्मान है, लेकिन हमारी सोच ये है कि दहेज नहीं देना चाहिए। अच्छा, मतलब वो दहेज है।
अगर कल को आपकी शादी होगी, आपके माँ बाप आपको वो सामान देंगे तो क्या आप मना करेंगी या आप ले लेंगी? मैं मना करूँगी। मना करेंगे। तो अभी एक लड़की और हमारे साथी आस्था, उन्होंने कहा था कि अगर लड़की वाले लड़की के माँ बाप ये सामान ना दे तो लड़के वाले फिर लड़की को खुश नहीं रखते, ऐसा होता है कई बार। तो अगर आपके साथ ऐसा हो तो फिर आप क्या करेंगी? मैं कानूनी कार्रवाई करूँगी और फिर उसको मतलब कि डिवोर्स दे दूँगी और मतलब आवाज़ उठाएंगी आप उसके हाँ। खिलाफ? अच्छा, आपके पास कोई ऐसा आइडिया भी है? जैसे सरकार तो कानून बना रखा है दहेज के खिलाफ कानून, लेकिन फिर भी ऐसे केस आते हैं। आपके पास आप कुछ राय दे सकती हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि इसके बाद शायद केस ना आए, कुछ ऐसा हो आपके पास? हम ही मतलब कि उसको बढ़ावा देते हैं कि दहेज देना चाहिए अपनी बेटी को। मतलब हम खुद जिम्मेदार है उसके। यस। तो कैसे रोका जाए फिर उसको, कैसे रोक सकते हैं? उसको मतलब कि रोका जा सकता है, लेकिन लोगों को जागरूक करेंगे तो अभी दहेज नहीं देना चाहिए। लोग आपस में जागरूक होंगे, लेकिन कुछ लोग आपस में बढ़ावा देते हैं। ये कहते हैं कि दहेज दे दो तो छिपके भी दे देते हैं कई बार लोग दहेज। तो फिर लोगों को ही जागरूक करना चाहिए। अभी दहेज नहीं देना चाहिए, दहेज तो एक महापाप है। मतलब आपकी राय ये है कि लोगों को जागरूक करके ही इस प्रथा को जो है कम किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। कई बार लोगों को पता होते हुए भी वे पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं बताते, वे उसको बढ़ावा देते रहते हैं कि देने दो। इसकी क्या वजह हो सकती है? जैसे माँ बाप को भी पता है कि लड़के वाला दहेज मांग रहे हैं, वो उनसे उनको पता है, लेकिन वो दे देते हैं चुपचाप, वो कानूनी कार्रवाई नहीं करवाते। क्या वजह है इसकी? क्यों नहीं? क्योंकि वो अपने सभी माँ बाप ये सोचते हैं कि वो अपनी बेटी को खुश रखे, वो एक ऐसे घर में जाए ताकि सभी उसको सारी सुविधा मिले। लेकिन जो लड़का मतलब लड़की के माँ बाप से मांग रहा है ये सब, तो आप यकीन से कह सकते हैं कि वो कल नहीं मांगेगा, तो ऐसी जगह क्या वो खुश रहेगी? नहीं, वो खुश तो नहीं रहेगी। फिर इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती? आपको क्या लगता है क्यों नहीं उठाते लोग? आपके आसपास भी ऐसे केस हुए होंगे जहाँ पे मतलब चुपचाप ऐसे दे दिया जाता है, यही बोलते हैं कि क्यों आवाज़ उठानी है, ठीक है वो मांग रहे हैं दे देते हैं, हम दे सकते हैं। तो वो पुलिस की सहायता क्यों नहीं लेते जबकि कानून बना रखा है? क्या वजह हो सकती है इसकी? वो ये सोचते हैं कि क्यों ऐसे फालतू के उसमें पड़े, अभी कानून में चक्कर काटने वैसे इतने बहुत अलग से वो जाएंगे ताकि उनकी बेइज्जती ना हो। बेइज्जती कर रहे हैं। तो फिर समाज में उनकी वो जो मान प्रतिष्ठा होती है वो भी उनकी हो जाती है, कम हो जाती है। वे सोचते हैं कि अगर दहेज देने की बजाय ये तो वो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो फिर चलो, आप भी लड़की हो, बाकी लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जिनकी अभी शादी नहीं हुई है या जो जिनकी शादी हो चुकी है और अब वो दहेज का ऐसे केस का उन्होंने सामने किया, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी दोनों? तो फिर उनके लिए तो यही मैसेज है कि उनके लिए मतलब अपनी आवाज़ उठाएं, ऊपर उठाएं। तो फिर जब उनकी आवाज़ ऊपर उठेगी तभी तो पुलिस डिपार्टमेंट सरकार कोई एक्शन लेगी। तो फिर उनके लिए यही संदेश है कि उनको मतलब अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, दबकर नहीं रहना चाहिए। ओके, दब के नहीं रहना चाहिए, आवाज़ उठानी। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमें उनको हौसला देना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी मतलब कि एक सही सफ़र में जी सके, और उन्हें अगर उनके साथ ऐसा होता है तो उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट की सहायता लेनी चाहिए ताकि वो सही ज़िंदगी जी सके और उन्हें कोई भी मतलब कि कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े आगे भी। उन्हें अपनी आवाज़ नहीं दबानी चाहिए। यदि वे अपनी आवाज़ को दबा देते हैं तो वो मतलब कि सिलसिला वैसे ही रह जाता है, और ना ही तो खुश रहेगी ससुराल में और ना ही मतलब कि उनके परिवार में और भी खुश रहेगा, उसके माँ बाप कुछ भी मतलब। और वो एक ऐसी चीज़ का शिकार हो जाएगी, उसे मृत्यु भी हो सकती है मतलब कि। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दहेज पे सबकी अपनी अलग अलग राय है, आपकी क्या राय है आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी अजय के साथ मैं प्रीति काद्यान, नमस्कार।